ये प्रेम जिसकी मिसाल सारा संसार देता है, मैं इसके मिलन की साक्षी होने जा रही हूँ। सीता श्री राम की शक्ति व राम कथा की प्राण हैं। सीता के बिना राम का नाम, उनका अस्तित्व बिल्कुल अधूरा है। राम उनसे अत्यंत प्रेम करते थे, इतना कि आज भी राम के नाम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। मैं देखने जा रही हूँ उस अविरल प्रेम के संगम को, जिसके प्रवाह के बीच में जो भी आया ध्वस्त हो गया। रावण जैसा महाराक्षस, जिसे देव, असुर, नर, किन्नर किसी का भय ही नहीं था, वो भी भूमिसाई हुआ। लंका के द्वार पर वानरों की सेना में गजब का उत्साह था। उन्होंने समुद्र लांघकर अपनी जान की बाजी लगाकर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना को जड़ से उखाड़ फेंका था। और ये सब जिस स्त्री के सम्मान के लिए हुआ, वो आज मुक्त होने वाली थी, उनके सामने आने वाली थी। राम के छोटे भाई लक्ष्मण की खुशी छुपाए नहीं छुपती थी। आज उनकी माँ समान भाभी उन्हें वापस मिलने जा रही थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थी, समुद्र की हर लहर सुरीली जान पड़ती थी। ऐसा लगता था कि घास पर घूमने वाले टिड्डे, चींटियाँ सब कोई सुंदर सा गीत गा रहे हों। सारी सृष्टि उत्सव मनाती हुई सी लगती थी। एक राम के सिवा राम स्थिर थे, राम शांत थे। वो राम जो हर रात चांद में अपनी सीता को देखकर रो पड़ते थे। वो राम जिन्होंने अपनी सीता के लिए संग्राम कर डाला था। वो राम जिनके चेहरे पर पीड़ा प्रतिपल दिखती थी। वो राम तो कोई और थे। द्वार पर खड़े ये राम तो मुस्कुरा तक नहीं रहे थे। सामने से सीता का डोला आता दिखाई दिया। कहारों ने डोला जमीन पर रखा और पायरों में सजी महावर लगी 2 एड़ियाँ डोली से बाहर निकल पड़ी। सीता राम के सामने थी, हर बाधा पार हो चुकी थी। सीता ने ज्यों ही आंखें उठाकर राम की ओर देखा, उनका मन बैठ गया। हर बाधा पार नहीं हुई थी। जो सीता सारे रास्ते ढोल, नगाड़ों, नगरवासियों के शोर से फूली नहीं समा रही थी, वही सीता। लक्ष्मण सीता की ओर बढ़े ही थे कि राम का स्वर गूंज उठा, मैं रघुकुल नंदन राम, मैंने अपने कुल की मर्यादा पर लांछन लगाने वाले पापी को दंडित कर दिया है। किंतु जनक नंदिनी सीता किसी और के महल में रहकर आई हैं। उन्हें मुझ तक आने से पहले अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। हजारों लोग जब एक साथ सांस खींचते हैं तो वो शोर कैसा होता है, मैं उस पल को महसूस कर रही हूँ। लक्ष्मण की आँखों से झरझर आंसू बह रहे थे। हनुमान राम के चरणों में गिर पड़े थे। सीता के साथ आई हुई राक्षसियाँ सीता के आगे खड़ी हो गई, मानो कह रही हो, हमारे रहते कोई कुछ सीता को करके तो देखे। लेकिन सीता उन सब के बीच से आगे आते हुए शांत स्वर में बोली, हनुमान यहाँ एक चिता लगाओ, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। सारे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुर, नर, असुर, किन्नर, देव, जानवर, जंतु, लंका के द्वार पर ऐसा कोई नहीं था जो रो ना रहा हो। वानर जार जार रोते थे। सीता माता के लिए वो इतना संघर्ष करके आए थे। वो अग्नि स्नान करने को थी। हनुमान बार बार पैरों पर पड़ते थे, लेकिन माता की आज्ञा से मजबूर थे। लक्ष्मण शून्य थे। विभीषण, सुग्रीव असमंजस में। सबको लगता था कि राम सीता से अगाध प्रेम करते हैं। समुद्र छोटा पड़ जाए इतना प्रेम, कोई अपने प्रेमी से ऐसी सत्यापन की मांग कैसे कर सकता था। उस भीड़ में सिर्फ 2 चेहरे स्थिर थे,
राम और सीता। माता सीता चिता के बीचों बीच जाकर बैठ गई। अग्नि भभक उठी, लपेटें आसमान को चीर गई। ये किसी सामान्य स्त्री का अग्नि स्नान नहीं था। ये दशरथ कुलवधु जनक नंदिनी राम वाम भाग राजी सीता का अग्नि स्नान था। वैसे भी अग्नि स्नान सामान्य मनुष्यों के वश की बात ही कहाँ है। फिर हुआ एक चमत्कार। सीता स्वर्ण सी चमकने लगी। चिता से लकड़ियाँ कड़कड़ाने की आवाज़ जितनी भयंकर आती, सीता उतना ही तेज चमकती। चिता मध्यम पड़ती जाती, सीता और निखरती जाती। सीता के सत ने अग्नि को भी हरा दिया था। राम की आँखों में बंधी गंगा फूट पड़ी। वो सीता की ओर बढ़े, सीता उनकी ओर। महीनों का बिछोह आखिर खत्म हो रहा था कि तभी आकाश में भयंकर नाद हुआ। समुद्र अपनी तटरेखा से पीछे सरक गया। सूर्य पर गहन अंधेरा छा गया और पाताल से कहीं एक भीमकाय राक्षस चिंघाड़ता हुआ बाहर निकला। रावण के 10 सर थे, लेकिन इसके तो हजारों सर थे। राम ने सीता को और निकट कर लिया। विभीषण ने बताया, ये राम का जुड़वा है प्रभु, पुष्कर भूमि में रहता है। इससे रावण भी डरता था। इससे पहले कि राम अपनी प्रत्यंचा खींचते, एक गजब धमाका हुआ। राम के पीछे सीता का रूप महाकाय हो गया था। बालों में लगा गजरा टूट के बिखर गया था और स्वर्ण सी चमकती देह लाल हो गई थी। एक पल वहाँ जितने भी शस्त्र लोगों के हाथों में थे, वो सब सीता के सहस्त्रों भुजाओं में आ गए थे। देवी ने चंडी का रूप धारण कर लिया था। आंखें लाल अंगारे से दहकती थी और सांसें आग उगलती थी। सामने खड़े महाराक्षस का संहार निश्चित था। सीता की एक चीख सबको सुनाई दे रही थी, अब मेरे और मेरे स्वामी के बीच कोई नहीं आ सकता। और रावण के उस जुड़वा राक्षस ने अपनी अंतिम सांस ली थी। मैं अब भी उस अंत को सोच रही हूँ तो कांप उठती हूँ। राक्षस छिन छिन लंका के दरवाजे पर पड़ा था। पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग, हाथ अलग। सीता अपने रूप में वापस आ गई थी। संसार ने उस पर जाना था कि देवी ने राक्षस के संहार के लिए अपना हनन होने दिया था। प्रजा में राम सिया की जय जयकार गूंज उठी। पर सीता अब अपने अयोध्या लौटने को आतुर थी। 14 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। 14 साल घर से दूर, परिवार प्रजा से दूर, सुख सुविधाओं से दूर। राजकुमारों ने 14 साल वनवासी का जीवन बिताया था। अब देर नहीं करनी चाहिए, बहुत दूर पैदल चलना है। चलो सीते, राम ने सीता से कहा। चलना क्यों है प्रभु? रावण ने कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था। कुबेर के पास तो विमान वापस जाना ही है। आप उसी में बैठकर कौशल चलिए। जिस विमान पर रावण सीता का हरण करके लाया था, वही विमान सीता को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जितने साधुओं का आश्रम पड़ा, राम सीता ने सबके दर्शन किए। राम का कहना था, दर्शन बस किसी का चेहरा देख लेना भर नहीं है। दर्शन तो बस किसी को इस तरह देखने का नाम है जिससे हम उसके सारे गुणों को अपने में बसा लें। राम, सीता और लक्ष्मण नंदीग्राम पहुँचे। नंदीग्राम यानी कौशल राज्य की सीमा, वो जगह जहाँ 14 साल से भरत राम की खड़ाऊँ रखकर अयोध्या पर राज कर रहे थे। राम ने हनुमान से भरत को संदेश पहुँचाया। राम कौशल की सीमा में प्रवेश चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब अगर आप सारा राज्य रखना चाहते हैं तो उनके मन में आपके लिए कोई बैर नहीं है। जो आपकी माता ने आपके लिए पाया वो अब भी उतना ही सुरक्षित है।
भरत बोले, मैं कौशल के ईंट पत्थरों पर तो राज कर लूं, लेकिन कौशल के मन पर, कौशल के इस भरत पर भी सिर्फ राम का अधिकार है। ये उनका सिंहासन है। राम का विमान वही नंदीग्राम की कुटिया के सामने उतरा। भरत ने अपने आंसुओं से अपने भैया के पांव धोए। राज्य में हल्ला हो गया था। राम, सिया और लक्ष्मण लौट आए हैं। राम के साथ साथ भरत, लक्ष्मण, भरत की पत्नी मांडवी और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का भी वनवास खत्म हो गया था। खबर आग की तरह फैली। कुम्हारों ने अपने चक्के दुगनी तेजी से चलाने शुरू कर दिए। दीपक, मशालें हजारों की तादाद में बनने लगे। माली तरह तरह की मालाएं गूंथने लगे। दर्जियों ने रेशम के कपड़ों के अंबार लगा दिए। शहर की शांत वीरान गलियों में नगाड़े गूंजने लगे। ऐसा लगता था जैसे समय इन गलियों में सो गया है। ये खुशियाँ जो अंधेरे से अंधेरे कोने को रोशन कर रही थी, अयोध्या की राजमाता कैकेयी के कमरे में भी पहुंची। एक यही कोना था जहां गम का अंधेरा अब डर के साए में बदल रहा था। अयोध्या का महल जिंदा हो गया था। उसके प्राण लौट आए थे। उम्र से पहले बूढ़ी हो चली राजमाताओं की कदमों की चाप सारे महल को सुनाई दे रही थी। आंगन से लेकर द्वार तक, दीवार से लेकर छत तक सब कुछ दियों से रोशन हो चला था। रंगोलियां सजने लगी थी। चमेली की महक से अयोध्या सालों बाद महकी थी। एक एक पड़ाव जहां राम, सीता, लक्ष्मण रुक सकते थे, कमल के फूलों से सजाया गया था। सुमंत राज्य के पुराने खितमगार थे। राजा दशरथ के सलाहकार थे वो। उनकी देखरेख में राजकुमारों के स्नान की तैयारियां होने लगी थी। कैकेयी डरे डरे कदमों से सारे महल को एक पर नाचते देख रही थी। चंदन का उपटन दरदरा पिसा था। उन्हें याद था कैसे राम को दानेदार उपटन चुभता था। वो कटोरा लिए खड़ी रही, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि पास बैठी कौशल्या से कह दें कि उपटन राम को चुभेगा, इसे और पिसवा दीजिए। आखिर उनके ही आदेश पर राम को घर छोड़ना पड़ा था। उन्हीं की एक जिद ने सारा घर तोड़ के रख दिया था। महाराज की जान ले ली थी, अयोध्या की खुशियाँ छीन ली थी। पर आज जब वो सारी खुशियाँ लौट आई थी, तब उनका किसी तैयारी पर क्या अधिकार। वो कैसे बताए सबको कि राम उनको भरत से भी ज़्यादा प्रिय हैं। कि जाने नियति की कौन सी ऐसी क्रूर चाल ने उनसे ये सब करवा दिया था। पर जाने आज उनका अपराध बोध उनकी जान लेने पर उतारू था। उनको अपनी गालों पर रूखी सी उंगलियां महसूस हुई। कौशल्या थी। समय के थपेड़े सबसे तेज कौशल्या ने ही खाए थे। बस करो कैकेयी, भुला दो सब कुछ। हमारे बेटे घर आ रहे हैं। अब इन आंसुओं की इस महल में कोई जगह मत रखो। राम तो मुझसे भी पहले तुम्हारा है कैकेयी। तुम उसके पसंद के पकवान नहीं बनाओगी। कैकेयी कौशल्या के गले लगकर फूट फूट कर रोई। सालों का अपराध बोध जैसे वो कौशल्या के कंधे पर बहा रही थी। उनका राम घर आ रहा था। उनका बेटा राम, उनके प्राण, उनकी सांस, और वो भी अकेला नहीं, उनकी बहू भरत, लक्ष्मण को भी साथ में ला रहा था। कैकेयी ने खुद उपटन पिसा। परिवार की बिखरी माला जुड़ने को थी। लोगों ने अपने घरों की ऐसी सफाई कर रखी थी जैसे घर नहीं, मन का मैल साफ कर रहे हों। सारा शहर नया जान पड़ता था। जगह जगह लोग स्वागत गीत गा रहे थे। नए रंग के साथ अयोध्या एक नया अध्याय लिखने जा रही थी। अनाथ प्रजा के सर पर राजा का साया आया हुआ था। सुमंत खुद रथ लेकर आए थे, राम, सीता, भरत और लक्ष्मण को लाने के वास्ते।
नगाड़ों के शोर से पता चला कि राम नगर के द्वार तक आ गए हैं। सारा शहर, नगर, दुकान, मकान, लोग सब कुछ भूलकर राम की ओर दौड़ पड़े। सब राम की एक झलक को तरस रहे थे। अयोध्या ने सारे रोशनी के दीप जला दिए थे। राम का रथ अयोध्या के द्वार पर आकर रुका। तीनों राजमाताएं वहीं पर खड़ी थीं। कैकेयी थोड़ा पीछे हट गए। राम सबसे पहले कैकेयी के पांव छूकर बोले, 14 साल कम थे माँ, जो आप अब भी मुझसे दूर जा रही हैं। कैकेयी ने राम को गले लगा लिया। आज उनका प्रायश्चित पूरा हो गया था। सुमित्रा के पांव छूकर राम कौशल्या के पास आए। कौशल्या एकटक बस अपने राम को निहारती रही। कितना बदल गया था, बदन भर गया था, बाजू कितने बलशाली लगते थे। धूप और जंगल ने कैसा तपा दिया था। शरीर चोटों के निशानों से भरा पड़ा था। जाने कितने युद्ध लड़े थे उनके बेटे राम ने। कैसा मासूम सा गया था, कैसा बन के आया है उनका राम। उनकी बहू तो पहचानी नहीं जा रही थी। जब विदा की थी गहनों में सुंदर लगती थी। आज गहने इसलिए सुंदर लगते थे क्योंकि सीता ने पहने हुए थे। कितने जुल्म हुए इस बच्ची पे। उसकी बाह पर जले जैसा निशान था। यहीं से तो पकड़ कर ले गया था वो क्रूर रावण इसे। राम ने एक बार कौशल्या को देखा तो ठगे से रह गए। जिस रानी को वो छोड़ गए थे, कौशल्या उसकी बस परछाई सी थी। बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर हल्की सी झुक गई थी। आँखों के पास की झुर्रियाँ उनकी आंसुओं की मौन गवाह थी। अब भी इन आँखों में आंसू बह रहे थे। राम सह न सके। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपनी माँ के आंसू पोंछे तो कौशल्या बढ़कर अपने बेटे के गले लग गई। आज उन्हें अपने भीतर से 14 साल का दुख हल्का करना था। सुमित्रा ने आकर कौशल्या को संभाला। दीदी, अब अंदर भी लाइए सबको। ये मौका सबके वापस जोड़ने का था। ये मौका आंसुओं की हार का था। ये प्रेम के, विश्वास की, तपस्या के जीत के फल थे। ये रघुकुल के वापस एक होने के फल थे। कौशल्या ने खुद को संभालते हुए कहा, बस आज सुमित्रा, आज रो लेने दे मुझे, फिर राम मुझे कल से रोने नहीं देगा। फिर सुमित्रा से बोली, उर्मिला को भी तो जगाओ। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, जिन्होंने नींद की देवी से अपने पति के हिस्से की भी नींद मांग ली थी, वो रात को अपने हिस्से का सोती और दिन को लक्ष्मण के हिस्से का। बड़े भाई की सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए लक्ष्मण ने अपनी नींद भी त्याग दी थी। लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए बोले, उर्मिला को मैं खुद जगाऊंगा। राम मुस्कुरा दिए। उनके भाई का रुका हुआ जीवन चलने को था। राजकुमारों के स्नान के लिए महल का आंगन सजाया गया। न जाने कितनी तरह के लेप से, नए नए तेल से, नए नए अलग अलग इत्र से, गुलाब की पंखुड़ियों से सीता के लिए एक अलग रानी वास बनाया गया था। वो अयोध्या की होने वाली पटरानी थी। उनके साथ श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र सब उसी तरह से तैयार करवाए गए थे। खुद कैकेयी और कौशल्या ने खड़े होकर तैयारी करवाई थी। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब आंगन में बैठे। सारा महल देखता रह गया। समय ने सब कुछ कितना बदल दिया था, लेकिन जैसे कुछ नहीं बदला था। रंग, रूप, ज्ञान, अनुभव में भले ही राजकुमार आगे निकल गए थे, लेकिन आपसी प्यार, समझ में अब भी ठीक वैसे ही थे। तीनों माताओं का दिल भर आ गया था। सारे बेटों के बगल में बहुएं थीं और एक भी आंख उदास नहीं थी।
आखिर एक माँ और क्या चाहती है। चित्रकारों ने उस एक पल को हमेशा के लिए अपने रंगों में कैद कर लिया था। राजा दशरथ का परिवार पूरा हुआ था, राम का वनवास पूरा हुआ था। ऋषि वशिष्ठ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी थी। शंख बजे, प्रजा झूम उठी थी, सारी अयोध्या जगमगा रही थी। उत्सव हुआ, शहनाइयाँ बजी। जैसे ही राम के माथे पर राजा होने का तिलक लगा, भैया लक्ष्मण को गहरी नींद आ गई थी। सबको सबके हिस्से का सुकून मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी। आपको ये ऐपन डिज़ाइन पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।